सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा विषय है लोगों में जागरूकता फैलाने का, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, सार्वजनिक जागरूकता। तो आज मैं आपको कुछ ज़मीन के सिलसिले में कुछ बात बताना चाहूँगा जो आपको ख़रीदने से पहले दिखानी चाहिए। जैसे कई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आवास विकास, एलडीए और कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की जैसे कि सहकारी समिति, और कुछ ज़मीनें सीलिंग में होती हैं, कुछ ज़मीनें आवास संघ के अंतर्गत होती हैं। तो ये चीज़ लोगों को नहीं पता है। जैसे जो नई प्लानिंग हो रही है, अगर आप वहाँ ज़मीन लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखवाना चाहिए कि क्या ये ज़मीन सीलिंग से छुटाई हुई है कि नहीं छुटाई हुई है। दूसरी चीज़, क्या ये सरकारी सहकारी समिति में है, अगर है तो उससे एनओसीज इनको मिल रखी हैं, एलडीए की है, एलडीए से एनओसी है, एलडीए की रजिस्ट्रेशन है और एलडीए से रजिस्ट्री है इनकी, आवास विकास में है। तो ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ है इसमें जो कि गवर्नमेंट संस्था है जिसको आप नहीं जानते होंगे शायद कुछ लोग, जैसे कंचनपुर मटियारी है, उसमें ज़्यादातर से ज़मीनें आवास संघ के अंतर्गत आती हैं। कुछ फ्रॉड लोग जो होते हैं, कुछ इस टाइप के फ्रॉडियर्स हैं जो कि फ्रॉड करते हैं आपके साथ और ज़मीन को गलत रजिस्ट्री करवा के आपको बेचना चाहेंगे। तो कृपया करके इस तरह की ज़मीन ना लें। और एक बार पहले तो आप रजिस्टर ऑफिस हैं वहाँ से उसका पूरा बायोडाटा निकलवाएं, शुरू से लेकर आखिर तक कितनी जगह बिकी है, कितनी जगह नहीं बिकी है, तब उसको आप ख़रीदें। तो मैं यही आपसे अनुरोध करूँगा, आग्रह है मेरा, अनुरोध है मेरा कि आप ज़मीन लेने से पहले उसकी पूर्णतः जांच करवाएं। किसी के कहने में ना जाएं, किसी के बहकावे में ना जाएं कि अच्छी है कैसी है। आपका पैसा है तो आप अपनी मेहनत करिए, उस पर दिखाइए लोगों को, वकील को दिखवाइए आप अपने, और स्वयं जाके जो विभाग जिसके अंतर्गत वो ज़मीन आ रही है उससे पता करें कि क्या ये उससे छूटी हुई ज़मीन है कि नहीं है। क्योंकि कंचनपुर मटियारी और आपका चिन्हट, इसमें काफ़ी ज़मीन जो है आवास संघ के अंतर्गत आती है। आज एक रजिस्ट्री होने जा रही थी, ये आखिरी टाइम पे मुझे पता लगा, मैंने चेक करवाया रजिस्टर ऑफिस जाके, तो पता ये चला कि वो सरकारी ज़मीन है, सीलिंग से छुटाई हुई है, लेकिन उसका टैक्स नहीं जमा है। जो भी सीलिंग में जो भी पैसा जमा होता है तो वो नहीं जमा था। तो कृपया करके पहले आप उसकी जांच कराएं, उसको चेक करवाएं अपने लीगल से, जो भी आपका लीगल चेक करता है उससे चेक करवाएं, तब वो ज़मीन लें। और ख़ासकर कुछ नई प्लानिंग बन रही है उसमें लोग ज़्यादा धोखा करते हैं। किसी के कहीं मत जाइए, क्योंकि पैसा आपका है, आप लगा रहे हो इस चीज़ को। तो ये निर्णय आप ही का रहेगा कि ये ज़मीन लेनी है कि नहीं लेनी है। जब आप चेक करा लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ज़मीन कितनी अच्छी है, कितनी साफ़ है लेने के लिए। अगर आप जैसे गलत ज़मीन ले रहे हैं, किसी को दिलवा दे रहे हैं, तो वो बाद में वो गलत निकलती तो आपको ही तो गलत ठहराएगा ना वो। तो इस तरह के कृत्य ना हो, उससे पहले ही आप चेक करवा लीजिए ज़मीन को। और सबसे बात ये होता है ना, कोई ज़मीन किसी को दिलवाता है और वो ज़मीन गलत लगती है, उसका इंसान का भरोसा टूट जाता है उसके ऊपर से। कुछ इसी तरीके का मेरे साथ आज होने जा रहा था कि मैंने किसी को ज़मीन दिलाई, किसी को दिलवा रहा था, और वो शुरू से लेकर आखिरी तक वो ज़मीन एकदम सही बता रहे थे। मैंने 50 लोगों से पता करी सही। आखिरी में जब मैंने वो चेक कराई तो वो ज़मीन टोटली, वो रजिस्ट्री ही गलत थी। तो किसी बेचारे गरीब का, किसी का पैसा मर जाता और मेरा नाम ख़राब होता तो वो अच्छा नहीं था। तो मैंने आज उसको कैंसिल करवाया, उसका एडवांस वापस करवाया मैंने। बस यही मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप कभी भी कोई काम करें तो अपनी खुद जाके स्वयं जांच करवाएं, तभी किसी से आप ज़मीन लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।